नमस्कार दोस्तों। आज है 22 सितंबर और आज का जो मैं आपको ये फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ ना, ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि आपको फ्लावर्स भी अच्छे देगा, प्लांट भी आपके हेल्दी करेगा, फंगस भी नहीं लगने देगा, कीड़े भी नहीं लगने देगा आपके प्लांट में। प्लांट की ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो किसी भी प्लांट में, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो इंडोर प्लांट हो, चाहे वो फ्लावरिंग हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी प्लांट हो। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी फर्टिलाइज़र जैसे आप इस्तेमाल करें, चाहे वो मस्टर्ड केक करें, चाहे कोई और, जैसे कि मैं ये दूसरा कर रही हूँ, इसमें मस्टर्ड केक का उपयोग नहीं हुआ है। क्या यूज़ किया है, क्या मिक्स किया है, ये मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। सबसे पहले तो ये बता रही हूँ कि छान करके इस्तेमाल करना है, और ये जो बचा हुआ पोर्शन बच रहा है ना, जैसे छानने के बाद, तो उसको पानी थोड़ा और इकट्ठा करके 2-3 बार इस्तेमाल कर लीजिए, फिर वैसे ही छान के, और फिर बाकी ये जो बच रहा है, इसको आप किसी अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, नहीं तो मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, नहीं तो क्या करिए, उसको ना जैसे कई बार हम लोग गमला नया तैयार करते हैं ना, तो मिट्टी में नीचे डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फेंकने की तो है ही नहीं। मेरे गार्डनिंग में बहुत ही कम चीज़ होती है जो कि मैं फेंकती हूँ, फेंकने का तो है ही नहीं रूल। तो यहाँ पर बहुत बहुत मतलब 5-10% चीज़ें होती हैं जो गार्डन की मेरी फेंकती हैं, बाकी 90 to 95% यूज़ होता रहता है। तो इस वाले जो फर्टिलाइज़र है, इसमें आप समझिए क्या क्या है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, ठीक। लेकिन मैंने इसमें दूसरी चीज़ भी यूज़ की है। इसमें मैंने बनाना पील के, केले के छिलके, 5-6 के छिलके डाले हैं, तो पोटेशियम भी हो गया। तो अब नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे प्लांट की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी होती है। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट हर तरीके के हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया है। मंथ में आप एक बार यूज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि ये सब स्किप हो जाता है, फिर बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में पूछते हैं या फिर रह जाती हैं जो ज़रूरी चीज़ें। तो मंथ में आप इसको एक बार, मतलब 25 दिन में 25 या 1 महीने में करेंगे बहुत है। और जैसे जो भी प्लांट अब डोरमेंसी में जाने वाले हैं, परमानेंट प्लांट, जैसे अक्टूबर नवंबर से जो जो भी परमानेंट प्लांट हो जाते हैं उनको हम फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं। जैसे गुड़हल हो गया, चांदनी हो गई, बहुत सारे एलमंडा ये सब हैं, तो उनको कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा, उनको शांति से रेस्ट करने दीजिएगा। 2 महीना अपना रेस्ट कर लें, फिर तो पूरे साल इनको फूल देना ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे मैंने इसलिए बताया कि आप मान लो 1 महीने बाद इसको फिर से सोचो, तो ये चेक कर लीजिए कि अब कौन-सा प्लांट डोरमेंसी में जा रहा है। ये सब भी जो जितने भी प्लांट हैं, ये जेड है या और भी जो इंडोर प्लांट हैं, फ़ोलिएज प्लांट होते हैं, उन सब की विंटर में, हमारे यहाँ जैसे लखनऊ में ठंड बहुत पड़ती है, तो विंटर में ग्रोथ 2 महीने के लिए तो बिल्कुल एकदम डल पड़ जाते हैं ये प्लांट। तो ये हो गया, किसमें नहीं देना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, मैंने इस्तेमाल किया है नीम की खली। नीम खली जो होती है वो हम लोग जब भी कोई प्लांट की मिट्टी तैयार करते हैं ना, तो उसमें डालते हैं 2 चम्मच, जैसे ज़्यादातर लोग 2 चम्मच 3 चम्मच, मैं मुट्ठी भर भर के अपनी मिट्टियों में, जो भी मिट्टी मैं प्लांट की तैयार करती हूँ, मैं उस सब पे बहुत, मतलब 1-1 2-2 मुट्ठी, जो मेरे वो होता है ना, मान लीजिए 12 इंच का गमला है, मैं उसमें डालती हूँ, ठीक। इसमें है 5 से 6 बनाना पील, मतलब केले के छिलके हो गए, और नीम खली की क्वांटिटी मैं आपको बताऊँ तो वो है 200 ग्राम। देखिए मैंने कोई नापा नहीं है, 200 ग्राम या फिर 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम ऐसे करके है। और 8 लीटर के करीब ये पानी भरा हुआ है। 8 लीटर पानी भर के, मतलब 3 दिन तो कम से कम इसको आप डिकम्पोज़्ड होने के लिए रखिए, और उसके बाद ऐसे छान लीजिए, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। अब डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो कितना भी ऑर्गेनिक हो, वो उसको डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूट करना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब कितना डाइल्यूट करना है, मतलब 1 पार्ट आपने ये वाला फर्टिलाइज़र लिया, और 4 पार्ट आपने नॉर्मल पानी मिक्स किया, ठीक। इसको मैं अभी यहाँ पे लिख दूँगी, नहीं तो क्या होगा ना कि
रेशियो कभी गलत ना हो। मतलब मेरा जैसे 250 ग्राम से आप समझिए 8 लीटर मैंने पानी लिया था, तो कितना हो गया 4 लीटर, अगर 4 पानी हम 5 पानी ले रहे हैं तो 40 लीटर के आसपास मेरा फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है। 40 लीटर, और मैं अपने सारे प्लांट में इसको दूंगी इस टाइम पे, सारे ही प्लांट में। तो ये कीड़े भी, नीम ऑयल आप जानते हैं, नीम ऑयल हम उसके लिए करते हैं। देखिए ये यहाँ तक है, इस इतना है। अब इसको मैं पूरा पूरा पानी भर लेती हूँ। बहुत कम है ये, मतलब एक पार्ट मैंने ये फर्टिलाइज़र लिया है नीम खली का, और इसमें मैं करीब 4 पार्ट में जो है वो पानी ले रही हूँ, डाइल्यूट करके फिर यूज़ करूँगी। तो इससे मिट्टी, आपने देखा मैं कभी बहुत ही कम, मतलब फर्टिलाइज़र का तो भी वीडियो बहुत कम कम बनाती हूँ, और पेस्टिसाइड मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने कब किया होगा, क्योंकि इस तरीके की जब आप चीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो नहीं लगते हैं कीड़े। और ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत करिएगा। जैसे आप मुझे ये देना है ना, तो मैंने पहले ही पानी नहीं दिया है। अब जैसे मैं एक एक गिलास करके सब में दे रही हूँ, अडेनियम में सब में, तो ओ पहले से ही मान लो मिट्टी बहुत बहुत गीली है, फिर से आपने एक और लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, थोड़ा थोड़ा करके सब में दे दीजिए। तो इस तरीके से दीजिए, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी मत करिए। चलिए, आपको ठीक लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नहीं तो आप मेरे वीडियो देखना चाहेंगे, आपको नहीं मिल पाएगा फिर वो। तो बस अब मैं जितने भी मेरे प्लांट हैं सब में मैं डालती हूँ, और 3 दिन आप रख लीजिए। मेरा तो क्या हुआ था कि भिगा के रखा था, तो जैसे नहीं मुझे टाइम मिला, आपको पता ही है कि गार्डन के सारे काम मैं खुद करती हूँ अकेले, कोई माली वाली नहीं, कोई फैमिली मेम्बर कुछ नहीं। तो उस चक्कर में कई कई बार कोई कोई चीज़ें रह जाती हैं। कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि 3 दिन की जगह वो 4 दिन 5 दिन हो, कुछ नहीं है। पानी मिक्स करिए और डाल दीजिए, बस ऐसे किया करिए, और मेरे चैनल को